नारद जी रास्ते में जा रहे थे तो सोचा ये कौन सा नगर पड़ गया, पहले नहीं था, मैंने कभी नहीं देखा। चाहे हो सकता है बीच में हुआ हो, काफी दिनों से तो मैं ध्यान में था। पहुंचे नगर भ्रमण करने के लिए, राजा के पास गए, शील निधि के पास गए। वहां जाने के बाद से शील निधि ने कहा, देवर्षि नारद, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर पधारे हैं, आपके चरण हमारे यहाँ पड़े हैं, हम बड़े बड़भागी हैं। बहुत आव भगत किया शील निधि ने। अंत में कहा, मेरी एक बिटिया है विश्वमोहिनी, मैं चाहता हूं जरा आप उसके हाथ देखिए, उसका भविष्य बताइए। विश्वमोहिनी आई, देवर्षि नारद को प्रणाम किया है। जब नारद जी ने विश्वमोहिनी को देखा तो उनका तो नाम ही विश्वमोहिनी था, देख करके प्रसन्न हो गए नारद जी। कहा, इतनी सुंदर। नारद जी विश्वमोहिनी का हाथ ले करके, और हाथ नहीं देके चेहरा देखने लगे। शील निधि ने कहा, महाराज चेहरा देखने के लिए नहीं, हाथ देखने के लिए बोला है मैंने। अब नारद जी के हाथ देख रहे हैं। झूठ मूठ में जितना बताना था सब बता गए। बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, ऐसा होगा वैसा होगा, सब बता गए। लेकिन देख तो रहे थे चेहरा। उस कन्या के हाथ में लिखा था कि इस विश्वमोहिनी का जिससे विवाह होगा वो तीनों लोकों का स्वामी होगा। और नारद जी उल्टा पड़ गए, क्योंकि ध्यान आधा चेहरे पर था। नारद जी को लगा कि इस विश्वमोहिनी का विवाह जिससे होगा तो विवाह के बाद से वो व्यक्ति तीनों लोकों का स्वामी बन जाएगा। अब तो नारद जी सोचने लगे कि किस प्रकार से माला मिलेगी, अब किस प्रकार से इससे विवाह होगा। मन में ये आ गया, समय नहीं है, क्या करूं, इतना समय भी नहीं हमारे पास कि भगवान की तपस्या करूं, तपस्या कर करके और विश्वमोहिनी को पा सकूं। अंत में सोचा, कोई बात नहीं, चलो यहीं पर भगवान नारायण को बुलाते हैं। और लगे भगवान नारायण को वहीं बुलाने। आइए हम लोग भी बुलाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आ गए नारायण नारायण नारायण, आ गए नारायण नारायण नारायण। आ गए नारायण नारायण नारायण, आ गए नारायण नारायण नारायण। आ गए नारायण नारायण नारायण, ओ आ गए नारायण नारायण नारायण। आ गए नारायण नारायण नारायण, ओ आ गए नारायण नारायण नारायण। आ गए नारायण नारायण नारायण। आ गए नारायण नारायण नारायण। आ गए नारायण नारायण नारायण, आ गए नारायण नारायण नारायण। जय हो। आ गए नारायण नारायण नारायण, आ गए नारायण नारायण नारायण। आ गए नारायण नारायण नारायण, आ गए नारायण नारायण नारायण। आ गए नारायण नारायण नारायण, आ गए नारायण नारायण नारायण। आ गए नारायण। हम आ गए नारायण कहे तो लोग पीछे देख रहे हैं। अरे अपने मन में ध्यान करिए, भाव करिए कि नारायण आ गए हैं। हम देख रहे हैं ऐसे कि नारायण आ गए, आप लोग पीछे देख रहे, कहाँ नारायण आ गए भाई।
भगवान देवर्षि नारद ने नारायण को बुलाया और भगवान नारायण प्रकट भी हो गए। जैसे प्रकट हुए कहा, देवर्षि किस कारण याद किया? देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कहा, क्या चाहिए आपको? देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु कि आपन रूपा देहु प्रभु मोहि। प्रभु आपका चेहरा उधार चाहिए। भगवान नारायण कहे, चेहरा उधार क्या करेंगे? तो हम ब्याह करेंगे। अच्छा, अब भगवान भी मन में सोच रहे हैं कि चेहरा हमार ब्याह तोहार, ये संभव है? भाई कपड़ा उधार लिया जा सकता है, चप्पल उधार लिए जा सकते हैं, गाड़ी उधार ली जा सकती है, अब चेहरा कोई थोड़ी उधार देगा, जिसका चेहरा उसी का विवाह। लेकिन ये मांगते समय देवर्षि नारद के मुख से एक बात निकल पड़ी। आप प्रत्येक दिन 3 दिन कथा को हो गया, चतुर्थ दिवस है, आप मंगलाचरण में सुनते होंगे। हमको आपको भी यही कहना चाहिए भगवान के सामने। क्या? कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। प्रभु जिस प्रकार से हमारा हित हो आप वही करिए, लेकिन जल्दी करिए, टाइम नहीं है। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु जो करिए शीघ्र करिए। भगवान नारायण कहते हैं, देवर्षि नारद आप हित की बात कर रहे हैं, मैं आपका परम हित करूंगा, चिंता न करिए। और भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को बंदर का स्वरूप बना के भेज दिया, बंदर का स्वरूप दे दिया। बंदर का स्वरूप पा करके नारद जी चल पड़े वहां से। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, उस सभा में पहुंचने के बाद से सबको देवर्षि नारद नारद जी के ही रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, सिवाय 2 रुद्रगणों के। सबको लग रहा है कि देवर्षि नारद आए हुए हैं, लेकिन नारद जी सोचते हुए जा रहे हैं कि अब तो मुझे नारायण का स्वरूप मिल गया है, हमारे जैसा सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। प्रसन्न हुए निकले जा रहे हैं। गए जब सभा में 2 पंक्तियां लगी हुई थी, सिंहासन लगे हुए थे। नारद जी ने सोचा कि पहले सिंहासन पर पहली पंक्ति में बैठेंगे। क्यों? कहीं से कोई मिस्टेक ना हो जाए, किसी भी प्रकार से माला मिलनी चाहिए। जा करके पहले ही सिंहासन पर विराजमान हो गए। पीछे 2 शिव के रुद्रगण थे, वो आपस में बात करने लगे नारद जी को देख के। कहते, सुनते हो? क्या क्या बताओ? तो इस राजकुमार को देख रहे हो जो पहले नंबर पे बैठा है? हाँ देख रहा हूं। सोचो जरा, इस राजकुमार को कौन सी ऐसी माता होगी जो जन्म दी होगी? कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है, हमने तो इतना सुंदर आज तक नहीं देखा। अब जब नारद जी के कान में सारी बातें गई तो थोड़ा और टाइट बैठ गए और सीधे बैठ गए। उनको लग रहा है हम बहुत सुंदर हैं, प्रशंसा सुन के और प्रफुल्लित हुए जा रहे हैं। उधर से स्वयंवर लेकर के, उस स्वयंवर में विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के आई। और जैसे वरमाला लेकर के आई, जिस पंक्ति में देवर्षि नारद बैठे थे, जैसे ही नारद जी का इतना भयंकर बंदर का स्वरूप देखा, विश्व मोहिनी उस पंक्ति में गई ही नहीं। दूसरे पंक्ति में जाकर के, और दूसरे पंक्ति में विश्व मोहन बैठे हुए थे। जाकर के विश्व मोहिनी ने विश्व मोहन के गले में वरमाला पहना दी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विश्व मोहन लेकर के चले गए विश्व मोहिनी को। अब नारद जी बैठे बैठे सोच रहे हैं गलती हुई कहां से। भगवान नारायण ने अपना स्वरूप दिया, पहली पंक्ति में पहले सिंहासन पर बैठा भी था, फिर आखिर गलती कहां से हुई सोच रहे हैं। तब तक जो भगवान शिव के 2 रुद्रगण थे, उन्होंने कहा कि इस स्वरूप पर इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में वरमाला नहीं मिलेगी।
जरा अपना स्वरूप तो देखिए। जल में गए, अपने स्वरूप को देखा, देखा भयंकर बंदर का स्वरूप। अब नारद जी क्रोध में आ गए, कहते इतना बड़ा छल किया आपने मेरे साथ, इतना बड़ा कपट हमारे साथ, मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। दई हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। आपको आज मैं श्राप दे करके रहूंगा, आपने मेरा उपहास किया पूरे संसार में। अभी नारद जी क्रोधित हुए हैं और वहीं जो दो भगवान शिव के दो रुद्रगण थे उनको भी श्राप दिया, उपहास करते हो, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, राक्षस बन जाओ। उन दो रुद्रगणों को श्रापित करके नारद जी वहां से निकले हैं। अब भगवान नारायण इधर बैठे बैठे सोच रहे हैं, नारद जी कहीं यहां हमारे पास पहुंचते पहुंचते कहीं इनका गुस्सा शांत ना हो जाए, चल के थोड़ा अग्नि में और घी डाला जाए। भगवान नारायण ने एक तरफ विश्वमोहिनी को बिठाया, एक तरफ मां लक्ष्मी को बिठाया और चल पड़े। देवर्षि नारद के पास पहुंचे। रास्ते में जब देवर्षि नारद मिले, देवर्षि नारद से कहते हैं ऋषिवर कहां जा रहे हैं, इधर कहां से? अब जैसे ही देवर्षि नारद ने देखा एक तरफ लक्ष्मी एक तरफ विश्वमोहिनी, अरे ये तो वही विश्वमोहिनी है, आप विवाह करके लाए। जैसे ही विश्वमोहिनी भगवान विष्णु को देखा मां विश्वमोहिनी के साथ, नारद जी और कुपित हो गए। अभी तक संशय था, ये नहीं पता था विवाह किससे हुआ, लेकिन जैसे ही नारद जी को पता चला कि विश्वमोहन से विवाह हुआ विश्वमोहिनी का, नारद जी और क्रोध में आ गए। कहे इतना बड़ा छल आपने मेरे साथ किया, इतना बड़ा कपट आपने मेरे साथ किया। अरे मैं आपके कपट को उसी दिन जान गया था जब समुद्र मंथन हो रहा था। उस मंथन के समय लक्ष्मी निकली तो स्वयं ले लिया, और जहर निकला, विष निकला तो शंकर को पिला दिया। अरे मैं आपकी चतुराई को समझ गया हूं, आपके कपट को जान गया हूं। परम स्वतंत्र न सिर पर को, आपके सिर पर कोई है नहीं, जिसको चाहते अच्छा बना देते, जिसको चाहते बुरा बना देते। लेकिन आज आपने अच्छे घर बयाना दिया है, आज आपको मैं ठीक करूंगा। नारद जी क्रोध में हैं और उसी क्रोध में देवर्षि नारद ने 3 श्राप दे दिए भगवान नारायण को। पहला श्राप, जाइए जिस मनुष्य का शरीर आपने धारण किया यही मनुष्य का शरीर आप धारण करिए। दूसरा श्राप, आपने मुझे बंदर का स्वरूप दिया, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप, जिस प्रकार से मैं विश्वमोहिनी के वियोग में विलाप कर रहा हूं उसी प्रकार से आप भी अपने पत्नी के वियोग में विलाप करेंगे। जैसे ही 3 श्राप दिया, भगवान नारायण ने शिरोधार्य किया उसे। नारद जी का क्रोध शांत हुआ। भगवान विष्णु देवर्षि नारद के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और उस समय भगवान नारायण के पास ना लक्ष्मी है ना विश्वमोहिनी है, भक्त के सामने सिर्फ भक्त का भगवान खड़ा है।